हेलो एंड वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश चौधरी और आज हो गई है 30 अक्टूबर। तो आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। चाइना के होंजो में एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों ने 29 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल पदक 111, यानी जो 28 अक्टूबर को पूरे हुए थे होंजो में, जो पैरा एथलेटिक्स एशियाई पैरा एथलेटिक्स गेम थे, उनमें उनकी मेडल टेली आ चुकी है। तो मैंने जैसा बोला था कि ये गेम जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं वो मेडल टेली लेके आऊंगा, तो वो लेके आया हूं मैं अभी। चीन के हंजो में एशियाई पैरा खेलों में भारतीय दल ने रिकॉर्ड तोड़ 111 पदक जीतकर अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ पदक के साथ प्रतियोगिता का समापन किया है। 29 स्वर्ण पदक, 29 स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल, 31 रजत यानी चांदी सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज यानी कांस्य। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। 29, 31, 51, 111, 111 टोटल है। 51 जो सर्वाधिक है वो मतलब सबसे कम वैल्यू के हैं, जैसे ब्रॉन्ज। फिर उससे थोड़ी ज्यादा, थोड़ी कम है वो ज्यादा वैल्यू के हैं, यानी सिल्वर। और फिर 29 है, 29 है, एक की कमी रहेगी वरना 30 हो जाते। तो ये है गोल्ड मेडल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और ये टोटल। तो ये याद रखने हैं। अभी मैं आपको गोल्ड मेडल बता देता हूँ किस किसने जीते हैं, कौन सी खेल से उनका संबंध है। उनमें से पूछने के चांस रहते हैं। अब 111 याद करने मत बैठ जाना आप, बहुत सी चीजें होती हैं याद करने के लिए, पर जरूरी नहीं है वो हर चीज एग्जाम में काम आए। तो अब हम वो मेडल टेली देख लेते हैं एक बार। ये है गोल्ड मेडल जीतने वाले और किस खेल से इनका संबंध है। टोटल 29 है। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। हाँ जी, ये है। पहले है अंकुर धामा, एथलेटिक्स मेंस 500 मीटर, ये धावक हैं। 500 मीटर रेस जीती है इन्होंने, इनको मिला है। ये सारे गोल्ड मेडल वाले हैं। अंकुर का संबंध धामा, ऐसे लिखा अंकुर धामा, धामा का मतलब धावक से, ऐसे याद रख लेना। फिर है निषाद कुमार, इनका संबंध एथलेटिक्स से, हाई जंप। अभी रुका, ये निषाद और शैलेश है, इनका थोड़ा मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा कोई ट्रिक बता के। निषाद और शैलेश दोनों का संबंध है हाई जंप से, दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर है पूरब शर्मा, इनका संबंध मेंस कप थ्रो, क्लब थ्रो से संबंध है इनका। क्लब थ्रो होता है एक ऐसा डंडा होता है एक, उसको फेंकना होता है, यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमा के फेंका जाता है, उसको क्लब थ्रो बोलते हैं। जैसे बेसबॉल होता है उसका छोटा आकार होता है। फिर है अवनी लेखरा जी, इनको हर कोई जानता है, राजस्थान से संबंध है इनका, जयपुर से। और ये एयर राइफल स्टैंडिंग, तो 10 मीटर में इन्होंने शूटिंग से संबंध है इनका, सीधा सा एयर राइफल। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये हर बार गोल्ड मेडल जीतते हैं, काफी फेमस है, तो ये याद रखना। फिर है जी परवीन कुमार, इनका संबंध एथलेटिक्स है, ये हाई जंप। तो एक ये हो गए हाई जंप के, और दो ऊपर हैं ये जैसे निषाद है और एक शैलेश और एक परवीन, ये तीन हो गए। फिर है जी दीप्ति जीवन जी, इनका संबंध है एथलेटिक्स वुमेन, 400 मीटर धावक हैं दीप्ति। तो इनको गोल्ड मेडल मिला है। फिर है जी प्राची यादव, ये है कैनोय वुमेन, प्राची यादव। कैनोय होती है एक बोट होती है नाव की तरह, उसमें बैठ के सिंगल वुमेन मैन जो भी है धावक, जो खिलाड़ी होता है वो बैठ के उसको नाव को भगाता है पानी में, ठीक है, उसको कैनम बोलते हैं। तो इनका संबंध प्राची है। तो प्राची को ऐसे याद रखना, प्राची चीरती हुई जाती है पानी को, ऐसे याद रखना। तो इनका संबंध बोट यानी नाव चलाने से है, प्राची का।
फिर है जी नीरज यादव एथलेटिक्स मैच डिस्कस थ्रो। नीरज चोपड़ा नहीं है, ये यादव है, तो ये डिस्कस थ्रो फेंकते हैं, पर थ्रो जरूर करते हैं। फिर है जी सुमित एथलेटिक्स से हैं ये, और ये जेवलिन थ्रो के हैं सुमित। फिर हैने एथलेटिक्स मैच जेवलिन थ्रो, हैने और सुमित दोनों जेवलिन थ्रो से हैं। फिर तीसरे हैं सुंदर सिंह गुज्जर, ये भी जेवलिन थ्रो से हैं, और तीनों को गोल्ड मेडल मिला है जेवलिन थ्रो में। फिर है जी अंकुर धाका। अंकुर धाका ये ऊपर भी आ गए हैं और ये नीचे भी हैं। ऊपर ये 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की रेस के हैं, और नीचे 500 मीटर, दोनों रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम आ सकता है अंकुर धाका। धाका से धावक याद रखना है, याद रख लिया। फिर है रक्षिता राजू, ये एथलेटिक्स वुमेन 1500 मीटर, ये भी धावक हैं रक्षिता राजू। आर मूवी में भागते हैं, ऐसे ही याद रखना इनको, ये धावक हैं, ये भी भागते हैं रक्षिता यादव राजू, रक्षिता राजू। फिर है निमिषा सुरेश एथलेटिक्स वुमेन लॉन्ग जंप, ये लॉन्ग जंप की है निमिषा सुरेश। फिर है शीतल देवी राकेश कुमार, ये आर्चरी हैं, दोनों मिक्स मिक्स टीम में थे। और आर्चरी होती है तीरंदाजी, तीर चलाने की, वो होती है आर्चरी। इन्होंने ओपन गोल्ड जीत, ये कंपाउंड ओपन है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। फिर है सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, अच्छा नाम ही खिलाड़ी है। ये मेंस शॉट पुट के अंदर, मतलब शूटिंग में है, शॉट पुट के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है सचिन सर्जेराव। फिर है सिद्धार्थ बाबू शूटिंग, और ये मिक्स्ड 50 राइफल ब्रॉन्ज से ये गोल्ड जीता है इन्होंने। फिर है शीतल देवी, ये आर्चरी हैं, जैसे पहले आया था, मिक्स्ड आर्चरी में थी, और ये इंडिविजुअल में है, तो इन्होंने गोल्ड जीता है। शीतल देवी दोनों जगह आ गई। ऐसे ही निषाद हैं जो, नहीं ये अंकुर धामा, ये भी दोनों जगह थे, 5000 मीटर में और 1500 मीटर में। तो इन दोनों का नाम याद रखना, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि दो दो जगह गोल्ड जीता इन्होंने, दो दो। फिर कहाँ तक शीतल देवी आर्चरी ये हो गया था। फिर रमन शर्मा एथलेटिक्स, शर्मा जी मेंस 1500 मीटर ये दौड़े हैं ये भी। फिर है सोलाई राज धर्मराज, ये एथलेटिक्स मेंस लॉन्ग जंप, ये भी लॉन्ग जंप के हैं सोलाई राज धर्मराज। फिर है प्रमोद भगत, प्रमोद भगत तो काफी फेमस है, और ये मेंस सिंगल बैडमिंटन से है, गोल्ड जीता है इन्होंने। फिर है यथिराज सुहास, ललिना, ये क्या लिखा है, ललिना केरे, ललिना केरे, ये बैडमिंटन मेंस सिंगल गोल्ड जीता है इन्होंने, बैडमिंटन से हैं, काफी लंबा नाम है ये इनका, यथिराज सुहास। फिर नितेश कुमार और तरुण कुमार ने मेंस डबल बैडमिंटन गोल्ड जीता है, नितेश कुमार और तरुण कुमार। फिर है जी थुलासीमथी मुरुगेसन, ये बैडमिंटन से हैं, गोल्ड जीता है इन्होंने। फिर नीरज यादव एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रो, गोल्ड जीता है नीरज यादव, पहले भी हैं ये नीरज यादव, दो जगह आ गए। ये F54, 55, 56, और यहाँ 55 में नीरज यादव। यहाँ डिस्कस थ्रो किया था इन्होंने, और यहाँ जेवलिन थ्रो किया। फिर है दिलीप महोदू गाविक एथलेटिक्स मेंस 400 मीटर धावक हैं ये। फिर है सतीश ईनानी दर्पण चेस, ये चेस के खिलाड़ी हैं, गोल्ड जीता है इन्होंने इंडिविजुअल, और ये मिक्स में जीता है इन्होंने गोल्ड सतीश ने। और कुमार प्रधान सौंदर्या, और अश्विनी भाई कांची भाई मकवाना, ये तीनों ने मिलके चेस में खेला है। तो भाई ऐसा है, ये 29 है, अगर पूरे याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, या फिर एक दो बार रिवाइज कर लेना जो जो आपको सूटेबल लगे। और गेम्स का ऐसा होता है कि जो गेम्स देखता है, जिनको इंटरेस्ट होता है गेम्स में, वो तो कर जाता है।
अब कोई मेरा जैसा हो जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो गेम्स में, तो उससे ये सब याद रखना, T20, वर्ल्ड कप, ये पता नहीं ये क्या क्या होते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट होता है वो याद कर सकते हैं इनको, और बाकी देख लेना कोई ट्रिक व्रिक बना के अच्छे से हो जाए तो याद अच्छी बात है, वरना ज़्यादा इसी में घुसे रहने की नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इनका निषाद के सेलेस के लिए एक ट्रिक बनाई थी मैंने, जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं एन और एस, अगर इसे बीच से तोड़ दें तो ये एन और एस तो चिपक जाएंगे आपस में, और अगर एन के पास एन लाएंगे और एस के पास एस लाएंगे तो ये उछल जाते हैं। तो ऐसे ये उछल मतलब हाई जंप, निषाद और शैलेश, एन और एस ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने राफेल ऑर्डर किए हैं, फ्रांस की कंपनी है, राफेल बनाती है, दासो के नाम से, और दासो एविएशन ये है इसका नाम। तो हमने इससे टोटल 26 राफेल बनाने के लिए वो दिया है, क्या बोलते हैं इसे, मतलब रिक्वेस्ट की है, अनुरोध पत्र दिया है, भेजा है, जिसे LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अनुरोध पत्र भेजा किस देश को, फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस ही बनाता है। ये आपको पहले भी याद होगा, पहले भी हमने राफेल मंगाए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इमैनुअल मैक्रोन इनके राष्ट्रपति हैं, और यूरो करेंसी है। तो हमने 22 राफेल जो है सिंगल सीटर मंगाए हैं जो लड़ाकू होते हैं, और जो 4 हैं वो सिखाने के लिए भेजे, डबल सीटर होते हैं, वो ट्रेनिंग के पर्पज से दिए गए हैं। तो इसके लिए अनुरोध भेजा है हमने फ्रांस को। अब देखते हैं रिप्लाई क्या आता है, और इन्हें लगाया जाएगा INS विक्रांत और विक्रमादित्य पे, इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। फिर है जी पंजाब में 10 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के लिए HPCL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये याद रखना, HPCL है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके साथ पंजाब राज्य ने समझौते किया है, 10 संपीड़ित बायोगैस लगाएंगे। तो ये कहाँ लगाएंगे ऐसे पूछ सकते हैं, पंजाब इम्पोर्टेंट है, 10 लगेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, और संपीड़ित बायोगैस के लगेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस होता है, बायोगैस ही होता है इंग्लिश नाम है इसका, बायोगैस। तो इसके संयंत्र लगाए जाएंगे HPCL से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, वो जो है समझौता किया है। 600 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें, इतना सा आप याद रखना है। चंडीगढ़ राजधानी है, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना की टुकड़ी भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 के लिए रवाना हुई है। तो काजिंद अभ्यास होगा कहाँ, कजाकिस्तान में ही होगा। पहले इस युद्ध अभ्यास का नाम एक्सरसाइज प्रबल दोस्तक था, लेकिन फिर 2016 में बदल दिया गया इसका नाम, पहले प्रबल दोस्तक के नाम से जानी जाती थी 16 में। ठीक है, अभी इसको बोलते हैं काजिंद, मतलब कजाकिस्तान, काज और इंद मतलब इंडिया, IND, इंड, काजिंद। तो इससे आप याद रखना, काज से कजाकिस्तान, इंड से इंडिया। तो ये कहाँ हो रहा है, और इसमें दोनों एयरफोर्स और आर्मी ने हम हमारे भाग लिया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, और कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की मुद्रा है, और अली खान इस्माइलोव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भाषा कजाक और रूसी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की, और महाद्वीप एशिया है, यूरोप में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है प्रख्यात जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक, ये बांग्लादेश से इनका संबंध था, और मतलब जलवायुविद है, एक प्रख्यात है, काफी फेमस है, और इनका हाल ही में निधन हो गया, और संबंध इनका बांग्लादेश से है। तो किस क्षेत्र से इनका संबंध है, क्षेत्र आ जाएगा जलवायु विशेषज्ञ। बांग्लादेश के बारे में ये कुछ जानने को है, राजधानी ढाका है, शेख हसीना प्रधानमंत्री है, मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति हैं, बांग्लादेशी टका मुद्रा है, और बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इतना सा आप याद रखना।
क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इन्होंने प्रयत्न किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एसबीआई ने विपणन विपणन होता है मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए अभियानों का हिस्सा बनाने के लिए एम एस धोनी को राजदूत बनाया है। एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें एसबीआई ने अपना एम्बेसडर बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर, और ये विपणन मार्केटिंग के लिए काम करेंगे। तो ये याद रखना है आपको, एम एस धोनी, एस बी आई, एम एस, एस बी आई, एम एस, ऐसे याद रखना। फिर है ये आज का लास्ट करंट अफेयर है, वयोवृद्ध आरएसएस नेता विचारक आर हरि का निधन हो गया है। तो ये आरएसएस के नेता थे और अभी ये नहीं रहे हैं हमारे बीच। 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नाम है इनका रंगा हरि, आर हरि, और इनका संबंध आरएसएस से है। और एक आर हरि के नाम से हमारे जो नौसेना अध्यक्ष हैं, नौसेना चीफ, उनका नाम है आर हरि कुमार। ये एक दिन मैं बता रहा था, उस टाइम मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, अभी याद आ गया है। तो ये भी आप याद रखना। तो ये था आज का करंट अफेयर। मिलते हैं कल यानी 31 अक्टूबर के करंट अफेयर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के। बाय बाय।